हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th का मैथ सेट 3 की तैयारी हम करने वाले हैं एक ही वीडियो में। आपको बताया था कि सेट 3 के अंदर आपका जो सिलेबस है सीक्वेंस एंड सीरीज 9th चैप्टर, स्ट्रेट लाइन 10th चैप्टर, 11th चैप्टर आपका कॉनिक सेक्शन और 12th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आज उन्हीं पर बेस्ड हम अपने MCQs करेंगे जो सेट 3 में आपसे पूछे जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे ताकि आपका अगर कहीं पर कोई डाउट है तो वो आज क्लियर हो जाए। चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज 10 एंड द 10th टर्म इज 0, देन इट्स 20th टर्म। देखिए AP के अंदर आपकी जो AP आप लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपके पास टर्म्स होती हैं इसकी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। आप इस तरीके से एक एक आप यहाँ पर D इंक्रीज करते हुए जाते हैं। ये आपकी टर्म्स होती हैं AP में। यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो है आपके पास A। डिफरेंस आप निकालते हैं AP के अंदर, डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है आपका सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट। देखिए A प्लस D माइनस में A, तो डिफरेंस अगर आपसे कहीं पूछा जाए तो सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। AN जो टर्म है इसको निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 D। तो देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म है मीन्स A5 जो है आपका वो है A प्लस 5 माइनस 1 D। ये आपको गिवन है 10, मीन्स पहली जो इक्वेशन है वो मिली है A प्लस 4D इक्वल टू 10। इसको आप फर्स्ट नंबर दे देंगे। नेक्स्ट में आपसे बोला गया 10th टर्म, इट मीन्स A10 आपको फाइंड करना है, दैट इज A प्लस 10 माइनस 1 D इक्वल टू आपको दिया हुआ है 0 के, मीन सेकेंड है आपके पास A प्लस 9D इक्वल टू 0। दिस इज योर सेकेंड। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो देखिए दो इक्वेशंस को सोल्व करना आपको आता है। हमने दोनों इक्वेशंस लिखी हैं यहाँ पर, माइनस से आपने किया तो ये बना माइनस 5D इक्वल टू 10। सो D इज माइनस 10 बाई 5। तो डिफरेंस आपका यहाँ से आता है माइनस का 2। आपसे 20th टर्म पूछी गई है, आप D इक्वल टू माइनस 2 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलता है, A प्लस 4 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 10। तो यहाँ से A आपको मिला है 10 प्लस 8, तो A इज 18। A की वैल्यू आपकी आई है 18 और D की आती है माइनस 2। आपको 20th टर्म पूछी गई है, तो 20th टर्म का आपका फॉर्मूला होगा A20 इक्वल टू A प्लस 20 माइनस 1 D। देखिए यहाँ पर हम N लिखते हैं, तो जहाँ N था वहाँ आपको बोला गया है 20th टर्म आपको फाइंड करनी है। तो 20th टर्म आपके पास है, A आपको मिला था 18 और D मिला था आपको माइनस का 2। यहाँ पर रखिए आप 18 प्लस 19 इंटू माइनस 2, दैट इज 18 माइनस 38। तो आवर आंसर विल बी माइनस 20। तो C ऑप्शन इज करेक्ट। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस 3, 7, 11, 4, 0, 7। देखिए फर्स्ट टर्म आपको जो है यहाँ पर पहला नंबर होता है वो फर्स्ट टर्म कहलाती है, और D आप निकालते हैं सेकेंड माइनस में फर्स्ट। तो आप देखेंगे D आपको मिला है 4, और जो nth टर्म है आपको लास्ट की जो टर्म आपको गिवन है वो है 407। तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n फाइंड करना है। आप फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू D। जो जो इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पर रखेंगे, D के प्लेस पे आपके पास 407 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। ये आपको मिला है 404 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4 से आपने डिवाइड किया इसको, तो आपके पास बनता है इक्वल टू n माइनस 1।
101 प्लस 1 इक्वल टू n। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिलती है 102। तो ये आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर बी, आंसर है आपका बी। नेक्स्ट इज an आपको दिया हुआ है -2n प्लस 5। आपको डिफरेंस बताना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म अगर हमें निकालनी है तो n इक्वल टू 1 आप पुट करेंगे तो पहली टर्म मिलेगी आपको -2 इंटू 1 प्लस 5। तो ये बनेगा आपका -2 प्लस 5 दैट इज 3। सेकेंड टर्म अगर हम निकालें n इक्वल टू 2 आप पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म आपको मिलने वाली है -2 इंटू 2 प्लस 5। तो ये आपका होगा -4 प्लस 5 दैट इज 1। देखिए फर्स्ट टर्म है 1 और सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म है आपकी 3 और सेकेंड टर्म है आपके पास 1। तो यहाँ से देखिए a आपको मिलता है 3 और अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये आपका होगा 1 माइनस 3 दैट इज माइनस का 2। तो आंसर आपके पास यहाँ आता है ए। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स आपको बताने हैं। तो देखिए नेचुरल नंबर आपके होते हैं 1 2 3 अप टू 30 नेचुरल नंबर आपको सम बताना है यहाँ पर। तो फर्स्ट नंबर आपका है 1, डी आपका यहाँ आता है 2 माइनस 1 दैट इज 1, an आपके पास है टोटल 30 टर्म्स आपको दी हुई है और लास्ट की टर्म भी हमारी यहाँ पर होती है 30। n आपके पास दिया हुआ है 30 टर्म्स। सम आपको बोला गया है, ध्यान रखेंगे सम या टर्म्स पूछी जाएंगी आपसे। तो सम अगर पूछा जाता है तो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो देखिए यहाँ से 30 अपॉन 2 2 इंटू 1 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी आपके पास है 1। तो ये आपको मिलने वाला है 15 इंटू 2 प्लस 29। ये हमें मिलता है 15 इंटू 31। मल्टीप्लाई करने पे आपको मिला है 465 मीन्स ए आंसर इज करेक्ट। सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। देखिए ऑड इंटीजर्स का मतलब होता है जो नंबर्स हैं आपके वो 2 से डिवाइड नहीं हो, वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं। तो देखिए 1 से 2001 तक देखना है तो 1 3 5 और लास्ट टर्म है आपके पास 2001। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म देख लेते हैं 1। डिफरेंस यहाँ आ रहा है 3 माइनस 1 दैट इज 2। an आपके पास गिवन है 2001। सबसे पहले हम nth टर्म फाइंड कर लेते हैं कि n कितनी टर्म्स हमें दी हुई हैं। तो आपके पास इस फॉर्मूले से आप n टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। 2001 इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। 2001 माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। ये आपको मिलता है 2000 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू n माइनस 1। 1000 इक्वल टू n माइनस 1। तो n इज 1000 प्लस 1 दैट इज 1001। n आपको मिल चुका है लेकिन आपसे जो बोला गया था वो था सम। आपको 1 से 2001 तक ऑड इंटीजर्स का सम बताना है। तो आप फॉर्मूला लिखेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। या फिर आप दूसरा फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज में, आप ये भी लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस an लास्ट टर्म अगर आपको गिवन है। तो देखिए आपके पास टोटल टर्म्स आई है 1001, n आपके है 1001 अपॉन 2, a आपके पास है 1 और लास्ट टर्म आपके पास है 2001। यहाँ से आप लिख सकते हैं 2002 अपॉन 2। ये आपको मिलता है 1001 इंटू 100 या फिर आप इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलता है 100201।
तो ये जो ऑप्शन हमें दिख रहा है ये है हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज n² + 2n, देन द कॉमन डिफरेंस इज। देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपको ये फाइंड करना है। तो आप कैसे निकालेंगे? Sn का फॉर्मूला हम जानते हैं n/2 2a + n-1 इंटू डी होता है, लेकिन यहाँ पर आपको Sn जो है वो दिया हुआ है n² + 2n। तो n अगर आप 1 रखते हैं तो ये मिलेगा आपको 1 + 2 दैट इज 3। देखिए पहली टर्म का सम यानी कि पहली टर्म आपको मिलती है तो वो 3 होगी। अगर दो टर्म्स का अगर हम सम देखें तो आप n = 2 रखेंगे तो क्या मिलने वाला है आपको 4 + 4 दैट इज 8। तो देखिए फर्स्ट टर्म S1 आपका होता है A1 और दो टर्म्स का सम यानी कि आपके पास A1 + A2 ये टर्म्स आ गई हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास है 3। अगर मैं A2 टर्म की बात करूं तो आपके पास A2 टर्म कैसे आ सकता है? A2 टर्म के लिए आपको लिखना होगा S2 माइनस में S1, तब आपको यहाँ से A2 मिल सकता है। तो देखिए S2 कितना आया आपके पास 8 और S1 आया है 3, मीन्स आपके पास सेकेंड टर्म आती है यहाँ पर 5। क्लियर है? अब देखिए स्टार्टिंग की अगर दो टर्म्स मिल जाती है तो हमें A और D निकालना आसान होता है। D होता है सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, तो यहाँ से आपको मिल रहा है 2, मीन्स आपका जो ऑप्शन है वो B होगा यहाँ पर करेक्ट। कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका AM अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 एंड 20। देखिए अगर आपको दो नंबर्स दिए हुए A एंड B, मान लीजिए 10 जो है इसको हम A मान लेते हैं और 20 को मान लेते हैं B, तो AM निकालने का फॉर्मूला होता है जो दो टर्म्स आपको दी हुई है A + B/2। अर्थमेटिक मीन जब आप निकालते हैं दो नंबर का, तो देखिए यहाँ आप लिखेंगे 10 + 20/2 दैट इज 30/2 is 15। So our D option is correct। नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्रिक मीन, GM से हम इसको डिनोट करते हैं। और देखिए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B, तो फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज √AB। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं रूट, फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है 8 और सेकंड आपको नंबर दिया हुआ है 18, तो आप लिखेंगे 8 × में 18 इट्स रूट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको फैक्टर करके लिखें तो ये आपके पास बनेगा 2 × 2 × 2 8, 3 × 3 × 2 दैट इज 18। अब देखिए आप पेयर बना लीजिए इसका, आपके पास 2 और 2 एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बना है, मीन्स आपके पास बाहर आने वाला है 2 × 2 × 3 12 आपके पास इसका आंसर होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट आपको दिया हुआ है देयर आर 6 AMs बिटवीन 3 एंड 24। देखिए A और B के बीच में आपको 6 AM दिए हुए हैं, मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड 8th टर्म। टोटल 8 टर्म हो गई है हमारी, 6 बीच में और 2 आपके पास स्टार्टिंग और एंडिंग में दी हुई है, तो टोटल 8 टर्म्स हमारी बनती है। AP के अंदर मैंने आपको बताया था आप किस तरीके से लिखते हैं, A + D, A + 2D, इस तरीके से हम अपनी टर्म्स को लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है 3, सेकेंड टर्म हमें नहीं पता है, 20 की 6 टर्म्स हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। हमें ये पता है कि जो हमारी 8th टर्म है वो है आपकी 24। तो देखिए A आपका 3 दिया हुआ है और लास्ट टर्म आपकी दी हुई है 24, तो A आपके पास 3 है, आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास D आने वाला है यहाँ से। तो देखिए क्या लिखेंगे, 7D = 24 - 3 दैट इज 7D = 21, तो D is 21/7 दैट इज 3। तो आवर आंसर इज B। देखिए सम आपको निकालना है n टर्म्स का, अर्थमेटिक मीन का, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है, आप ये याद रखेंगे AMs निकालने का, A और B के बीच के n टर्म्स का अगर हम सम निकालें
तो आप फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर n इंटू ए प्लस बी बाई 2। आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास x के आपको वैल्यू निकालनी है। आपको दिया हुआ है फर्स्ट टर्म आपके पास है a, आपको दिया हुआ है -2/7। सेकेंड टर्म आपकी AR होती है GP के अंदर, जो कि आपको x दिया हुआ है, और AR स्क्वायर आपको दिया हुआ है -7/2। देखिए GP के अंदर आपके पास इस तरह से जनरल टर्म्स गिवन होती है। अगर हमें रेशो निकालना होता है तो रेशो निकालने के लिए हम लिखते हैं सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म। क्लियर। अब आपको यहाँ पर अगर GP हमें दिया हुआ है तो GP के लिए आप कैसे दिखाते हैं कि आपकी सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म जो है वो इक्वल होती है थर्ड टर्म अपॉन में सेकेंड टर्म। तो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है सेकेंड टर्म है आपकी x, फर्स्ट टर्म है -2/7, थर्ड टर्म है -7/2 और सेकेंड टर्म है x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो देखिए क्या मिलता है हमें, -7/2 इंटू में -2/7, तो x स्क्वायर आपको यहाँ से मिलता है 1। सो x इज +-1, सो आंसर इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। आपको x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी थी। सिक्स टर्म ऑफ द सीक्वेंस आपको दिया हुआ है यहाँ पर, a है आपका 1। देखिए आपके पास ये GP सीरीज दी हुई है, क्योंकि आप सेकेंड बाय फर्स्ट करेंगे तो आपके पास जो रेशो है वो मिलेगा। ये आपकी AP सीरीज नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आपकी जो टर्म्स दी हुई है, आपको बोला गया है कि 6 टर्म आपको बताना है। तो टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास an = AR की पावर n-1। तो देखिए रेशो कैसे निकालते हैं हम, सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म। तो ये आपका आ गया है रेशो 1/2। a हमें मिल गया है 1 और रेशो है आपका माइनस में 1/2। आप फॉर्मूले में पुट करेंगे माइनस का 1/2। 6 टर्म आपसे बोला गया है तो n आपको यहाँ गिवन है 6। अब आप फॉर्मूले में रखेंगे n के प्लेस पे 6, a आपका 1 है और r है -1/2। तो 6 टर्म जो है यहाँ पर हमें मिलती है -1/2 इट्स पावर 5 मीन्स -1/32। तो आंसर C इज करेक्ट। नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ पर 10th जो आपकी चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, इस पर बेस्ड है। आपको बोला गया है द वैल्यू ऑफ y सो दैट द लाइन थ्रू 3y and 2 7 is parallel to the line through -1 4 and 0 6। तो देखिए मैंने आपको एक्सरसाइज में बताया था कि जब स्लोप आपको पैरेलल गिवन होते हैं मीन्स m1 = m2। स्लोप कैसे फाइंड किए जाते हैं, स्लोप का फॉर्मूला भी आपको लिखवाया था y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो सबसे पहले हम दो पेयर ले लेते हैं 3y and 2 7। तो एक स्लोप हम यहाँ से निकाल लेंगे, m1 बोल देते हैं, 2 माइनस यहाँ आप लिखेंगे 7 - y अपॉन 2 - 3। तो ये आपको मिलता है 7 - y अपॉन -1। m2 अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दिए हुए -1 4 0 6। तो आप लिखेंगे 6 - 4 अपॉन 0 + 1। ये आपको मिलता है 2/1। आपको बोला गया है पैरेलल है, इसको आप ध्यान रखेंगे, पैरेलल दिया हुआ है यानी कि दोनों स्लोप आपको इक्वल दिखाने हैं। तो आपको मिलता है यहाँ से 7 - y नेगेटिव में = 2 मीन्स -7 + y = 2। सो y इज 2 + 7 दैट इज 9। तो आंसर इज C। आवर आंसर इज C। Next is line through the point -26 and 4 8 is perpendicular to the line through the point D is the value of x। देखिए जब आपको यहाँ पर बोला गया है कि जो लाइन है इन जिन पॉइंट से आपको दी हुई है लाइन वो परपेंडिकुलर है दूसरे पॉइंट्स के ऊपर जिनसे हमारी दूसरी लाइन पास होती है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए जैसे कि अभी मैंने आपको स्लोप का फॉर्मूला बताया था y2 - y1 अपॉन x2 - x1। आप दोनों लाइन का स्लोप यहाँ फाइंड कर लेंगे। तो m1 हमने माना जब हमारे पास पॉइंट्स थे -2 6 एंड 4 8।
तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8 माइनस 6 अपॉन 4 प्लस 2 दैट इज 2 अपॉन 6 1/3। दूसरा स्लोप हमें मिल रहा है इन पॉइंट से 8 12 x 24। तो हेयर इज m2 24 माइनस 12 अपॉन x माइनस 8 दैट इज 12 अपॉन x माइनस 8। आपको बोला गया है कि परपेंडिकुलर है, आपके पास लाइंस परपेंडिकुलर है, तो आपको बताया था मैंने कि m1 इंटू m2 जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो आपके पास दोनों स्लोप आ चुके हैं, आप दोनों को प्रोडक्ट कीजिए और -1 के इक्वल रखिए। तो देखिए क्या मिलता है हमें यहाँ से 4 इक्वल टू -x प्लस 8। तो हेयर वी गेट 8 माइनस 4, सो x इज 4। तो आंसर D इज करेक्ट, D ऑप्शन इज करेक्ट, x इक्वल टू 4। Next is the equation of straight line parallel to x-axis and passes through 3 minus 4। देखिए आपके पास जो लाइंस होती हैं आपको बोला गया है x एक्सिस के आपकी पैरेलल है, ये आपकी x एक्सिस है। तो आप देखिए क्या तो लाइन आपके पास पॉजिटिव में होगी या नेगेटिव में होगी। तो लेकिन साथ में आपको ये भी कह दिया गया है कि जो लाइन पैरेलल है उसका पॉइंट कौन सा है 3 माइनस 4, यानी कि अगर हम 3x एक्सिस पे माने और -4y एक्सिस पे, तो यहाँ कहीं वो पॉइंट आपको मिलता है। तो कौन सी लाइन हमारी पास हो रही है इससे, y इक्वल टू -4 वाली। ये -4 है आपका और यहाँ हमने 3 माना, तो ये पॉइंट यहाँ पर इस लाइन पर मिल रहा है। तो आपकी y कितनी क्या आ रही है -4। तो आंसर इज B। Next is equation of straight line passing through the origin having the inclination of 150 degree with x axis। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम। आपको दिया हुआ है कि स्ट्रेट लाइन जो है आपकी ओरिजिन से पास हो रही है, तो आपके जो पॉइंट है x1 y1 ये आपके पास है 0 0। इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने आपको बताई थी, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through a point। तो आपको लिखवाया गया था y माइनस में y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। अब स्लोप में देखिए आपको एंगल गिवन है, तो इट मीन्स आप लिखेंगे tan थीटा और थीटा आपको गिवन है 150 डिग्री। 150 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 60 डिग्री। 90 पर आपका एंगल चेंज होता है जो कि tan बनता है कोट में, प्लस लगने से सेकंड क्वाड्रेंट में कोट होता है माइनस का, और 60 डिग्री आपके पास एंगल गिवन है, तो माइनस कोट 60 डिग्री। ये आपकी वैल्यू होती है माइनस में 1/√3, मीन्स स्लोप आपका आता है -1/√3। इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो देखिए आपके पास y1 x1 0 0 है, तो आप लिखेंगे y इक्वल टू -1/√3 इंटू x। तो ये हमें मिलता है √3y प्लस x इक्वल टू 0। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। देखिए अगर दो पॉइंट्स है तो आप इजीली यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आता है आपका 7 माइनस 5 अपॉन 0 माइनस 4। ये आपको मिलता है 2 अपॉन 4 दैट इज 1/2। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 टू द लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 15। देखिए ये आपके पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है। 0 0 पॉइंट से आपको बोला गया है और लाइन जो है आपको दी हुई है 3x प्लस 4y इक्वल टू 15। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्लोप निकाल लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 15 से। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 4y इक्वल टू -3x प्लस 15। 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा -3/4 इंटू x प्लस 15। तो देखिए यहाँ जो m होता है आपका स्लोप होता है वो होता है x का कोफिशिएंट। तो स्लोप आपको मिला है -3/4।
इसको हम m1 मान लेते हैं, लाइन से जो आपको स्लोप मिला है, और बोला गया है कि परपेंडिकुलर है आपका। अगर परपेंडिकुलर है इट मीन्स दो स्लोप जो आपके पास है उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। आपने एक स्लोप यहाँ निकाल लिया है तो दूसरा स्लोप आपके लिए निकालना इजी होगा। तो दूसरा स्लोप जो है वो बनेगा आपका 4/3। क्लियर। अब आपको यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। आपके पास स्लोप आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन, सेकेंड लाइन की इक्वेशन आप निकालेंगे जो परपेंडिकुलर आपको बोला गया था, आपने स्लोप निकाल लिया है। सो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो यहाँ से आपके पास सेकेंड लाइन की इक्वेशन आती है y माइनस 0 इक्वल टू 4/3 इंटू x माइनस 0। तो यहाँ से हमें मिलता है 3y माइनस 4x इक्वल टू 0, और वी कैन राइट 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। देखिए दो इक्वेशन मिल गई है, दोनों इक्वेशन से आप x और y यहाँ फाइंड कर सकते हैं। तो बाय सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ से हमें क्या मिलता है, देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 15, और सेकेंड आपको दी हुई है 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से एंड सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 3। तो आपको यहाँ मिलता है 12x प्लस 16y इक्वल टू 60 एंड 12x माइनस 9y इक्वल टू 0। तो आपको ये मिलता है 25y इक्वल टू 60। सो y इज 60/25। तो आप लिख सकते हैं इसको, 5 से जब आप कट करेंगे तो y की वैल्यू आती है 12/5। y को आप पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में तो आप x की वैल्यू ला सकते हैं यहाँ से। तो देखिए आप रखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 3x प्लस 4, y आपके पास था यहाँ पर 12/5 इक्वल टू 15। तो 3x इक्वल टू 15 माइनस 48 अपॉन 5, 75 माइनस 48 अपॉन 5 इक्वल टू 3x। 3x इक्वल टू आपके पास ये बनता है 27 अपॉन 5। 3 से आप बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाती है, ये मिलेगी आपको 9/5। x की वैल्यू है 9/5 और y की वैल्यू है 12/5। अब आपको लेंथ और परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है। देखिए दोनों पॉइंट आपके निकल चुके हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिया था 0 0 और दूसरा पॉइंट आपका आया है 9/5 12/5। इससे आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। लेंथ जो है परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी आती है, तो देखिए x2 माइनस x1 इट्स स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इट्स स्क्वायर। ये आपको यहाँ से मिलेगा 81/25 प्लस में 144 अपॉन 25। ये आप लिख सकते हैं 1/5 आप बाहर निकाल सकते हैं। 81 प्लस 144 ये आपका बनता है 225, और 225 आपका होता है 15 का स्क्वायर। तो 15/5 दैट इज 3। तो यहाँ जो आपकी लेंथ आती है वो आती है 3। बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है। नेक्स्ट में आपको बोला गया है कि परपेंडिकुलर है दोनों लाइंस आपकी। तो सबसे पहले दोनों लाइन से आप स्लोप निकाल लीजिए, y का कोफिशिएंट निकालेंगे। तो आप इसको रखेंगे 3x प्लस 13 इक्वल टू 7y। 7 से जब आपने डिवाइड किया तो ये बना 3/7 इंटू x प्लस 13/7 इक्वल टू y। देखिए आपने इस फॉर्म में बना लिया है y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ से स्लोप आपको मिल गया है 3/7। x का जो कोफिशिएंट है वो आपका स्लोप बना है। इसी तरह आप सेकेंड लाइन के भी स्लोप निकाल लेंगे। kx प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आप रखेंगे यहाँ 2y इक्वल टू 5 माइनस में kx। आपने 2 से डिवाइड किया तो आपको मिलता है y इक्वल टू माइनस k/2
इंटू एक्स प्लस 5/2। तो m2 इज माइनस k बाय 2। परपेंडिकुलर बोला गया है, दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, इट मीन्स दोनों का जो स्लोप है वो आपका इक्वल आएगा -1 के। तो 3/7 इंटू माइनस k बाय 2 इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमें मिलता है -3k इक्वल टू -14, माइनस से माइनस आपका कैंसिल, और k यहाँ से मिलता है हमें 14/3। तो देखिए ऑप्शन बी जो है यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपके पास द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखिए आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास होती है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन देखिए आपको मैंने बताया था y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो ये आपके पास आता है, देखिए किस पॉइंट से आपके पास पास हो रही है, 1 और -2 से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे -2 इक्वल टू स्लोप आपके पास होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस में 1। ये आपको मिलता है y प्लस 2 इक्वल टू 3 माइनस -2 अपॉन -4 माइनस 1 इंटू x माइनस 1। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, 5 अपॉन -5 इंटू x माइनस 1। तो y प्लस 2 इक्वल टू माइनस x प्लस 1। ये हमें मिलता है y प्लस x प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि कोलिनियर आपको बताना है, देन द वैल्यू ऑफ k। कोलिनियर है आपका, तो आपको k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। इट मीन्स आप कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ AB जो है आपका इक्वल होना चाहिए स्लोप ऑफ BC। देखिए आपके पास A जो है वो है 8/1 हमने माना है, B आपने लिया है k -4 को, और C पॉइंट आपने माना है 2 -5। कोलिनियर है मीन्स एक ही लाइन पर आपके पास है, तो आपको k की वैल्यू बतानी। तो सबसे पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं AB का। तो A और B पॉइंट आप देखेंगे -4 -1 अपॉन k -8। तो ये आपके पास आता है -5 अपॉन k -8। आप इसको लिख सकते हैं 5 अपॉन 8 माइनस k। मैंने माइनस कॉमन ले लिया है दोनों साइड से। स्लोप ऑफ BC, तो B और C पॉइंट की अगर हम बात करें, -5 -4 अपॉन 2 माइनस k। यहाँ से आपको मिलता है -5 प्लस 4 अपॉन 2 माइनस k। अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन k -2। आपको बताया था कि स्लोप दोनों का इक्वल होता है, तो देखिए जो भी आपके पास वैल्यू आई है दोनों को इक्वल रखिए। 5 अपॉन 8 माइनस k इक्वल टू 1 अपॉन k -2। क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया, 5k - 10 इक्वल टू 8 माइनस k। 5k प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 8 प्लस 10, 6k इक्वल टू 18 एंड k इक्वल टू 3। So our value of k is 3. Option A is correct. y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन आपको यहाँ पर बताना है कि y इंटरसेप्ट, देखिए इंटरसेप्टिंग फॉर्म आपको बताई गई थी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। मीन्स आपके पास x एक्सिस पर तो a पर इंटरसेप्ट कर रहा है, और y एक्सिस पर आपके पास b पर ये इंटरसेप्ट करता है जो लाइन है आपकी। तो यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन ऑफ लाइन बनती है वो ये बन रही थी इंटरसेप्ट फॉर्म में। आपको बोला गया है y इंटरसेप्ट मीन्स y पर इंटरसेप्ट कितने पे बन रहा है। आप तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में बना लेंगे इक्वेशन को। देखिए सबसे पहले हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो x अपॉन 5 अपॉन 3 लिख सकते हैं हम, y अपॉन 5 अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो देखिए y का जो इंटरसेप्ट आ रहा है आपका वो आता है 5 अपॉन 4। तो आंसर A इज करेक्ट। x इंटरसेप्ट फॉर्म पूछी जाती है तो वो आएगी आपकी 5/3, ध्यान रखेंगे।
इसमें आपको x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट पूछ सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3, 5 एंड स्लोप इज 2/3। देखिए हमारी जो लाइन है वो पास हो रही है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस में x1। x1 y1 आपको दिया हुआ है, जिस पॉइंट से आपकी पास कर रही है वो है 3, 5। स्लोप आपका यहाँ पर दिया हुआ है 2/3, तो आप लिख सकते हैं y माइनस 5 इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स माइनस 3। ये आपको मिलेगा y माइनस 5 इक्वल टू 3 से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू एक्स माइनस 3। 3y माइनस 15 इक्वल टू 2x माइनस 6। ये मिला है हमें 3y माइनस 2x माइनस 15 प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आता है 3y माइनस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। माइनस अगर हम कॉमन ले तो हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड रेडियस इज रेडियस इज 8। तो देखिए आपको जनरल फॉर्म मैंने लिखवाई थी, आपके पास एक तो आप ये लिखते हैं x माइनस एच स्क्वेयर प्लस में y माइनस के इट्स स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। हियर h एंड k आर सेंटर, इक्वेशन ऑफ सर्कल है ये आपकी, और r इज द रेडियस। क्लियर। दूसरी मैंने आपको जनरल फॉर्म लिखवाई थी, यहाँ पर जो जनरल फॉर्म आपकी आती है आप लिखते हैं उसमें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस में c इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से आपके पास सेंटर आते हैं, सेंटर आप लिख सकते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं सेंटर को माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y। ये आपके सेंटर आते हैं। और रेडियस आपकी जो आती है सर्कल की, ये आपके पास आप लिख सकते हैं रूट जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी। तो देखिए यहां पर आपको बोला गया था x माइनस 2 इट्स स्क्वेयर सेंटर आपके हैं, और माइनस y माइनस माइनस 3 इट्स स्क्वेयर इक्वल टू 8 स्क्वेयर। आपने जब इसको ओपन किया तो आपको मिला x स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 64। तो x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 13 माइनस 64। तो आपके पास ये आता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6y माइनस में 51 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें आंसर दिख रहा है ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज सेंटर और रेडियस आपको यहाँ फाइंड करना है। तो सेंटर और रेडियस आपको बताया गया था कि अगर आपके पास ये फॉर्म दी हुई है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, तो आप कैसे लिखते हैं? सेंटर के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो देखिए यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 4y प्लस 4। तो x का कोफिशिएंट देखिए, x का कोफिशिएंट आता है आपके पास 6, तो आप लिखेंगे माइनस 1/2 इंटू 6 कॉमा माइनस 1/2 y का कोफिशिएंट है आपके पास माइनस का 4। तो ये यहाँ से आपके पास आता है माइनस 3 प्लस 2, मीन्स आपके पास
सेंटर आ जाता है -3 2। और अगर हम रेडियस की बात करें तो देखिए रेडियस कैसे निकालेंगे, आपको बताया गया था कि रेडियस क्या लिया, आप लिखते हैं g² + f² - c। तो g यहाँ पर आपको गिवन है, देखिए 2 आपके पास रहना चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × x, मीन्स g है आपका 3, f आपके पास आता है -2 और c आपके पास गिवन है 4। यहाँ रखिए अब 3² + -2² - 4, ये आपको मिलेगा 9 + 4 - 4 दैट इज 3। तो रेडियस इज 3। तो आपके पास ये पेयर बनता है बी ऑप्शन। सेंटर इज -3 2 एंड रेडियस इज 3। क्लियर, आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 1 एंड विच पासिस थ्रू 3 6। देखिए आपके पास सेंटर दिया हुआ है 2 - 1। देखिए ये कोई आपके पास सर्कल है, मान लीजिए सेंटर आपका है 2 - 1 और आपको बोला गया है कि जो सेंटर है वो पास हो रहा है आपका किस पॉइंट से, 3 6 पॉइंट से। तो जो आपकी डिस्टेंस है ये आपकी क्या कहलाएगी, रेडियस। तो रेडियस निकाल लेते हैं हम यहाँ से, 3 - 2 its square + 6 - -1 its square, ये आपको मिलता है 1² + 7² दैट इज 1 + 49 रूट। तो √50 आपको रेडियस मिलती है यहाँ से। अब देखिए आपको सेंटर दिया हुआ है, रेडियस भी आ गई है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ इक्वेशन रखनी है x - 2 its square + y + 1 its square = रेडियस का स्क्वायर आपका होता है। फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको, इसको आप ओपन कर लेंगे, x² + 4 - 4x + y² + 1 + 2y = 50। ये आपको मिलता है x² - 4x + y² + 2y, 4 + 1 5 - 50। So here is x² + y² - 4x + 2y - 45 = 0। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आता है। नेक्स्ट आपके पास लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। आपको लेंथ फाइंड करनी है पैराबोला की। तो देखिए लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, पैराबोला आपको दिया हुआ है यहाँ से x² = 8/3y। अगर हम इस फॉर्म में देखें तो ये होता है x² = 4ay। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 4a। तो यहां से देखिए 4a जब आप कंपेयर करें तो 4a आ रहा है आपका 8/3। तो आवर आंसर इज सी। ये आप ध्यान रखेंगे, आपको मैंने एक्सरसाइज में सारा बताया था कि आपके पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, ये सब क्या होते हैं और कैसे फाइंड किए जाते हैं, मैंने आपको सारा लिखवाया। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप वापस से वीडियोस को देखिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताए गए थे आप वहां से नोट कर सकते हैं। सारा डिटेल में आपको समझाया हुआ है। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है और आपको बोला गया है y² = -8x। और आपकी ये जो फॉर्म बन रही है, देखिए 4 फॉर्म आपको कराई गई थी। तो आपकी देखिए कौन कौन सी 4 फॉर्म थी, y² = 4ax, y² = -4ax, x² = 4ay एंड x² = -4ay।
तो मैंने जब आपको लिखवाया, मैं इस यहाँ पर आपके पास जो दी हुई है वो ये वाली फॉर्म है, तो इस फॉर्म के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये आपका जो पैराबोला बन रहा था, ये देखिए, ये आपका बन रहा था एक्स एक्सिस पर, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस पर सिमेट्रिक था ये। तो यहाँ से आपके पास जो एक्सिस आ रही थी वो थी आपकी y इक्वल टू 0, डायरेक्ट्रिक्स आपकी आती है यहाँ से x इक्वल टू a पर, ये आपकी लाइन होती है डायरेक्ट्रिक्स की, x इक्वल टू a पर आपकी आई है। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें फोकस की, देखिए फोकस आपका यहाँ मिलने वाला है, तो -a0, ये आपको बताया हुआ है कि कहाँ से क्या चीज़ कैसे मिलती है आपको, तो आपको याद होगा -a0। इसके बाद आपको बताया था लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये आपकी होगी 4a। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ पर अगर हम निकालें, तो ये आप निकाल सकते हैं x इक्वल टू -a, और वर्टेक्स की अगर हम बात करें तो वो आपके होते हैं 0 0। वर्टेक्स आपके सभी में, चारों पैराबोला में आपके 0 0 आपको दिए हुए हैं। यही फॉर्म आपके सिलेबस में दी हुई है, तो आपके वर्टेक्स जो है यहाँ पर 0 0 है। अब आपको क्या फाइंड करना था, डायरेक्ट्रिक्स। देखिए अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट्रिक्स x आपके पास किसके इक्वल आता है, a के, और अगर हम कंपेयर करें इसको तो यहाँ से a हमें मिल रहा है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं -4 × 2 × x। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो a आपको मिला है यहाँ पर 2, तो x इक्वल टू 2, और हम कह सकते हैं x - 2 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन बी आपका जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस ऑफ द पैराबोला y² इक्वल टू 12x, मीन्स y² इक्वल टू 4 × 3 × x। आप अगर देखेंगे तो ये जो पैराबोला बन रहा है आपका पॉजिटिव x एक्सिस की साइड बन रहा है, यहाँ पर आपके पास फोकस होगा a0, डायरेक्ट्रिक्स आपकी x इक्वल टू -a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपकी होती है 4a, आपके पास फोकस है a0, ये आपका फोकस कहलाता है। क्लियर, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू -a। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ से इक्वेशन बनती है x इक्वल टू a, वर्टेक्स आपके होंगे 0 0। आपसे पूछा गया है फोकस, तो देखिए फोकस में हमारे पास आता है a0। अब आप इसको कंपेयर कीजिए जनरल फॉर्म से y² इक्वल टू 4ax। देखिए आपके पास जब कंपेयर करते हैं तो आपके पास a जो है वो कितना बनता है 3, तो फोकस आपके पास यहाँ आने वाला है 3 0। तो आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा डी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप इलिप्स की फॉर्म लिखेंगे x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो आप इस फॉर्म में बनाएंगे इस क्वेश्चन को, 3x² अपॉन 6 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ये बना आपके पास x² अपॉन 2 प्लस y² अपॉन 3 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x² अपॉन √2² प्लस y² अपॉन √3²। देखिए जो भी बड़ी वैल्यू होगी आप उसी को ही a मानेंगे, ये ध्यान रखेंगे। इलिप्स आपकी ये ऐसे बनने वाली है, तो यहाँ पर a बड़ी वैल्यू जो है वो है √3 और छोटी वैल्यू है आपके पास √2। आपको बोला गया है एक्सेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। एक्सेंट्रिसिटी जो है हमारे पास, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है एक्सेंट्रिसिटी का, E इक्वल टू √a² माइनस b² अपॉन में a। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं √3 - 2 अपॉन √3। तो 1 अपॉन √3 आपका एक्सेंट्रिसिटी आती है। ध्यान रखेंगे यहाँ जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका सी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें एक पॉइंट आप और नोट करेंगे,
पैराबोला जो है आपका, वहां पर एक्सेंट्रिसिटी आपकी हमेशा रहती है E इक्वल टू 1। अगर इलिप्स में आपसे बोला जाता है तो इलिप्स में आपकी हमेशा एक्सेंट्रिसिटी लेस देन 1 रहती है। इसके बाद है, अगर आपसे हाइपरबोला में बोला जाता है, हाइपरबोला हमारा 2001 में चैप्टर का टॉपिक कटा हुआ है। हाइपरबोला में अगर बोला जाए तो एक्सेंट्रिसिटी हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। और अगर सर्कल की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, सर्कल में एक्सेंट्रिसिटी हमेशा होती है 0। ये 4 पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स। तो देखिए इलिप्स के हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन से हमारे पास वर्टिसेस आते हैं। सबसे पहले आप इलिप्स की फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो आप 144 से डिवाइड करेंगे क्योंकि आपको इक्वल टू 1 चाहिए होता है। देखिए ये आपके पास बनने वाला एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1। इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। बड़ी वैल्यू को आप a मानते हैं और छोटी वैल्यू को आप मानेंगे b। मीन्स आपके पास जो इलिप्स बनने वाला है वो कुछ इस टाइप से इलिप्स बनेगा। क्लियर? अब आपको बोला गया है कि आपको वर्टेक्स फाइंड करने हैं। तो वर्टेक्स जो है हमारे पास ये होते हैं आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। जो भी आपके पास मेजर एक्सिस होते हैं, मेजर एक्सिस के आपके वर्टेक्स कहलाते हैं। तो मेजर एक्सिस यहाँ पर हमें दिख रही है एक्स एक्सिस पर, क्योंकि आपके पास देखिए a जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे ये बड़ी वैल्यू आ रही है, तो आपके पास ये बनता है -40 प्लस 40, यानी कि वर्टिसेस आपके पास मिलते हैं +-40। देखिए अगर y एक्सिस पर हमें बड़ा पॉइंट मिलता तो हमारे वर्टिसेस y एक्सिस पर होते, तब हम 0 प्लस माइनस जो भी आपकी वैल्यू आती बड़ी वो आप लिखते हैं यहाँ पर। क्लियर? अगर हमारे पास इसी क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो आपके पास देखिए वर्टिसेस पूछा गया था, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो बनता है यहाँ पर B। अगर इसमें अगर हमसे पूछ लिया जाता है यहाँ पर आपके जो सेंटर है वो क्या होंगे, तो सेंटर आपके होंगे यहाँ पर 0 0। अगर फोकी की बात की जाए तो इसमें आप लिखते AE इन कोमा 0। वर्टिसेस की बात की जाए तो वर्टिसेस हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, ये होते हैं +-a 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अगर आपसे पूछी जाए तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है, तो देखिए ये आप यहाँ पर लिखते 2a। अगर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आपसे पूछी जाती यहाँ पर तो आप लिखते 2b। अगर आपसे इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस पूछा जाता, ये सब आप नोट कर लेंगे, हर एक पार्ट पर एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। मेजर एक्सिस पे अगर पूछा जाए इक्वेशन तो वो होगी आपकी यहाँ पर y इक्वल टू 0। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस पर आपके पास होगा, माइनर एक्सिस कहाँ मिल रहा है आपको, y एक्सिस पर, और y एक्सिस पर x होता है आपका 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अगर आपसे पूछी जाए तो यहां पर आप फॉर्मूला लिखेंगे 2b² अपॉन a। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू √a² माइनस b² अपॉन a। अगर आपसे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछ ली जाए तो ये आपके पास होती है x इक्वल टू +-a अपॉन e। ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे और इनसे कैसे आप क्वेश्चन करेंगे ये भी आपको बताया था। हर एक जो आपको बताए गए हैं पॉइंट्स, हर एक पर एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो यहाँ पर आपके एक ही सवाल पर कम से कम यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको सभी के फॉर्मूले लिखवा दिए, आप सारे नोट कर लें, इनमें से कोई भी आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी पूछा गया है और इलिप्स की इक्वेशन दी गई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर आपके पास जो इलिप्स की इक्वेशन है, आप 36 से डिवाइड करेंगे इसको। यह आता है x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 9
इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए आप देखिए, जो बड़ी एक्सिस है उसको आप ए मानेंगे और जो छोटी है उसको आप बी मानेंगे। तो बड़ी वैल्यू आपकी y के नीचे आ रही है, तो देखिए y पर आपके पास मेजर एक्सिस मिलेंगी और x पर आपके पास मिलेगा माइनर एक्सिस। यहाँ है 0 3 और ये है 0 -3। x एक्सिस पर मिलेगा आपको 2 0 और -2 0। आपसे पूछा गया है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी में देखिए आप क्या लिखते हैं, यहाँ पर E आपके पास आता है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी आप लिखते हैं। सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी का फॉर्मूला लिख देती हूँ आपको, 0, ±AE। तो AE फाइंड करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास एक्सेंट्रिसिटी गिवन होती है √A² - B² अपॉन A। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको ये मिलता है √A² - B²। स्क्वेयरिंग आपने बोथ साइड की है, तो ये आपको मिलेगा AE का स्क्वायर इक्वल टू A² - B²। AE जो है आपके पास यहाँ पर हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं। देखिए E इक्वल टू आपके पास आता है A²। A आपने माना है 3 को, सो 3² - 2² अपॉन A आपके पास है 3। तो एक्सेंट्रिसिटी यहाँ मिल जाती है हमें 9 - 4 अपॉन 3 मीन्स √5 अपॉन 3। देखिए एक्सेंट्रिसिटी आ गई है, A हमें पता है, तो आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी ये क्या बनेगा, 0 ± A आपका है 3 और E आपका है √5 अपॉन 3 मीन्स आपके पास ये बनता है 0 ± √5। तो देखिए ये कहाँ पर बन रहा है आपका A ऑप्शन में, तो आपका A ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपके पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 20। मेजर एक्सिस की लेंथ आपको दी हुई है 20, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 20 एंड फोकी इज गिवन ऑन y एक्सिस। ध्यान रखेंगे 0 ± 5 दिया है, यानी कि y एक्सिस पर आपकी मेजर एक्सिस बनी हुई है। तो आपके पास यहाँ पर है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फोकी जो होता है आपका 0 ± AE आप लिखते हैं, तो ये हो गया 0 ± 5 मीन्स AE जो है वो आ रहा है आपका प्लस यहाँ पर 5। और मेजर एक्सिस जो होती हैं वो आप मानते हैं A को, तो यहाँ पर 2A आपके पास हो गया है 20। मेजर एक्सिस के लिए आपको फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, तो A जो है यहाँ से आ गया 10। जब A की वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमें एक्सेंट्रिसिटी मिल जाएगी जो कि आपकी बनेगी 5/10 यानी कि 1/2। एक्सेंट्रिसिटी मिल गई है हमें, A मिल गया है। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये था A² - B² का रूट अपॉन में A। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, AE इक्वल टू √A² - B²। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। आपके पास स्क्वेयरिंग करेंगे आप इसको, A²E² इक्वल टू A² - B²। देखिए AE की वैल्यू आपके पास आ रही थी 5, यानी कि 25 इक्वल टू A आपके पास था 10 माइनस में B²। तो आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे B की, जो कि आपके पास आती है 100 माइनस में 25। तो B² इक्वल टू 75, B इज √75। A भी आपको मिल गया है और B भी मिल गया है। आप ध्यान रखेंगे आपके पास यहाँ मेजर एक्सिस y पर दी हुई है, तो x² अपॉन में B² प्लस में y² अपॉन में A², क्योंकि y एक्सिस पर आपको मेजर दिया हुआ था। तो यहाँ से आप लिखेंगे x² अपॉन में √75² प्लस में y² अपॉन में 10² इक्वल टू 1। So our option B is correct. देखिए अगर ये आपको ±5
कोमा 0 देते तो आपकी जो एक्स एक्सिस पर मेजर एक्सिस बनती, तो इसलिए अगर ऐसा होता तो सी आपका ऑप्शन करेक्ट होता। लेकिन यहाँ 0 ± 5 दिया हुआ है, यानी कि मेजर एक्सिस जो है वाई पर बनी हुई है। नेक्स्ट आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स। तो इलिप्स की इक्वेशन आप बनाइए, 12 से डिवाइड कीजिए इसको। ये आपके पास बनता है x² + y² = 0। x² प्लस में y² √12²। देखिए बड़ी वैल्यू जो है आपकी 12 है, तो यहाँ पर a आप मानेंगे √12 को और b मानेंगे आप 2 को। एक लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपसे बोला गया है, तो इलिप्स की लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपकी होती है 2b² / a। यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 × 2² / √12। ये बनेगा आपका 2 × 4 / 2√3। तो यहाँ से आंसर आता है 4/√3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपको डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बोला गया है YZ प्लेन पर। YZ प्लेन पर अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला रहता है, YZ प्लेन पर आपका x जो है वो 0 होगा, तो डिस्टेंस आपको निकालनी होगी, तो आपके पास होगा y² प्लस में z²। देखिए यहाँ पर आपके पास y दिया हुआ है 4 और z दिया हुआ है आपके पास 5। YZ प्लेन की बात कर रहे हैं हम, तो x आपका होगा 0। तो यहाँ पर आप जब डिस्टेंस निकालेंगे तो ये होगा 16 + 25 दैट इज √41। आपका आंसर यहाँ पर बनने वाला है सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3, 4, 5 फ्रॉम द ओरिजिन। तो देखिए आप लिखते हैं यहाँ पर ओरिजिन से अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला 2D के अंदर आपने 10th क्लास में किया है, उसी तरह आप 3D के अंदर भी फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 0 - 3² प्लस 0 - 4² प्लस 0 - 5 its square। तो ये आपके पास बनता है 9 + 16 + 25। तो आपके पास जोड़ने पर ये बनेगा √50। मीन्स बी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज डिस्टेंस बतानी है आपको, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आपको √27 दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है a की। तो देखिए a - 0 its square प्लस में 0 - 1 its square प्लस 1 - 2 its square = √27। स्क्वेयरिंग करेंगे आप बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये आपको मिलने वाला है a² + 1 + 1 = 27। a² is 27 - 2 that is 25। So a is ±5। Our answer D is correct. Next is the equation of y-axis। जब y-axis पर आपके पास कोई भी इक्वेशन है तो वहां पर आपके पास x 0 होगा और z भी 0 होगा, ध्यान रखेंगे। तो आपके पास A ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर आपसे x एक्सिस की बात की जाए तो x एक्सिस पर आपके पास y और z 0 होते हैं, ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे z एक्सिस की बात की जाए तो आपके पास x और y वहां पर 0 होंगे। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। इक्वेशन ऑफ zx प्लेन। zx प्लेन के अंदर आपका देखिए x और z प्लेन में x और z के ही आपको यहाँ पर पॉइंट्स मिलेंगे, y के पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, तो y आपका वहां पे होगा 0। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा आपका। zx प्लेन में y आपको 0 मिलेगा, xy प्लेन में z आपको 0 मिलेगा और xz y प्लेन में, या हम बोल सकते हैं yz प्लेन में आपका x 0 होगा। नेक्स्ट है आपके पास लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। डिस्टेंस बोला गया है कि दोनों के बीच में आपका 13 है डिस्टेंस, तो आप लिखेंगे 7 - 4 its square
डिस्टेंस का आप फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। तो देखिए डिस्टेंस में आप जब स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड तो आपको मिलने वाला है ये 3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस माइनस 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 प्लस लैम्डा। देखिए माइनस का करेंगे तो प्लस बन जाएगा आपका, और 13 का स्क्वायर करेंगे आप तो 169 आने वाला है। सो 9 प्लस 16 प्लस 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा इक्वल टू 169। तो हेयर इज लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा 25 प्लस 9 34 माइनस 169 इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस में 135 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर ये आपको मिलने वाला है प्लस 15 लैम्डा माइनस में 9 लैम्डा माइनस में 135। तो आपके फैक्टर बनते हैं लैम्डा प्लस 15 लैम्डा माइनस 9। तो लैम्डा की दो वैल्यूज आपको मिलेंगी। सो लैम्डा इज 9 और माइनस 15। सो आंसर इज ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर विच डिवाइड्स द सेगमेंट इन द रेशो 1:4 एक्सटर्नली। देखिए एक्सटर्नली बोला गया है तो एक्सटर्नली के लिए मैंने आपको लिखवाया हुआ है फॉर्मूला। आपको दो में इसमें बोल सकते हैं एक्सटर्नली और इंटरनली। जब एक्सटर्नली बोले आपसे तो 1:4 आपको यहाँ दिया हुआ है और r इसमें डिवाइड है 1:4 में। तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन में आप मल्टीप्लाई करते हैं। r के आपके कोऑर्डिनेट हो गए x y z। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर m1 x2 माइनस में m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 m1 y1 y2 माइनस y1 m2 अपॉन m1 माइनस m2 m1 z2 माइनस z1 m2 अपॉन m1 माइनस m2। एक्सटर्नली के लिए आप ऐसे लिखते हैं इसको। देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बनेगा -4 इंटू 2 अपॉन 1 माइनस 4। इसी तरह सेकंड को आप करेंगे 5 माइनस 4 इंटू माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 4। थर्ड वाले को आप जब कर रहे हैं तो -6 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 1 माइनस 4। तो ये आपके पास आता है -4 माइनस 8 माइनस 12 अपॉन -3 दैट इज 4। नेक्स्ट इज 5 प्लस 16 21 अपॉन -3 सो -7। और लास्ट आपको मिलेगा -6 माइनस 12 माइनस 18 अपॉन -3 दैट इज 6। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। योर आंसर इज ए। ध्यान रखेंगे अगर इंटरनली पूछा जाता है तो आपको बीच में ऊपर और नीचे प्लस का साइन यूज करना है, वो आपका इंटरनल का फॉर्मूला बनेगा। अगर माइनस का साइन लगाते हैं हम तो ये एक्सटर्नल का आपका फॉर्मूला बन जाता है। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के अंदर आपको बताया था कि जेड के पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे तो जेड एक्सिस जो होती है वो 0 होती है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इसमें आपसे पूछा जा सकता है, देखिए एक क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे कुछ। आपके पास -2 3 5 तीन पॉइंट दिए हुए हैं और आपसे ये बोला जाए कि कोलिनियर आप प्रूव करें, कोलिनियर है या नहीं है 3 डायमेंशन में। तो आप यहाँ पर कोलिनियर के लिए लिखेंगे। देखिए कोलिनियर आपको दिखाना है तो इट मीन्स आपके पास होना चाहिए ए बी जो है वो ए बी बी सी और सी ए आप निकालेंगे। एक ही लाइन में है तो आप देखेंगे कि किन्हीं भी दो को जोड़ने पर अगर तीसरे के इक्वल आता है तो आप लिख देंगे ए बी सी जो है आपका
कोलिनियर होगा। तो आपको यहाँ डिस्टेंस फाइंड करनी होगी। तो देखिए ए बी के अगर मैं डिस्टेंस फाइंड करूँ तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर। तो ये आपके पास बनने वाला है 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4। तो ये बना आपका रूट 14। इसी तरह आप BC निकालेंगे तो BC में आपके पास आने वाला है 7 माइनस 1 स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 2 स्क्वायर प्लस में माइनस 1 माइनस 3 स्क्वायर। तो ये आपको मिलेगा यहाँ से 36 प्लस 4 प्लस 16। तो ये आपको मिलता है रूट 56। तो आप लिखेंगे 2 रूट 14। इसी तरह आप CA फाइंड करेंगे तो CA आपको मिलेगा 7 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 5 स्क्वायर। तो ये आता है हमारे पास 81 प्लस 9 प्लस 36। ये बनेगा आपका 126 जो कि होता है 3 रूट 14। तो देखिए यहाँ पर जब आप AB और BC को जोड़ेंगे तो आपके पास AC के इक्वल आता है। इट मीन्स ये जो तीनों पॉइंट है वो क्या होंगे, आपके कोलिनियर होंगे। आप यहाँ लिख सकते हैं कि आपके जोड़ने पर ये 3 रूट 14 यानी कि ये कंडीशन होल्ड करते हैं तो कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ऐसा नहीं है तो कोलिनियर नहीं होगा। एक तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है पेपर में, और नेक्स्ट आप एक क्वेश्चन और लिखेंगे कि अगर आपको ये वेरीफाई करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है तो आप कैसे करेंगे। आपके पास 3 पॉइंट्स वहाँ दिए हुए मिलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। आपको ये प्रूव करना है कि राइट एंगल है या नहीं है। प्रूव राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपको ये प्रूव करना है कि राइट एंगल है तो आप राइट एंगल का फॉर्मूला जानते हैं। इट मीन्स AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर जो है इक्वल होगा AC के स्क्वायर के। तो आप यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे AB की। डिस्टेंस आपकी है -1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 7 स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 10 8 स्क्वायर। तो आपके पास ये बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 16 दैट इज रूट 18। इसी तरह आप BC निकालेंगे तो BC आपके पास बनने वाला है 9 प्लस 9 प्लस 0 दैट इज रूट 18। आप AC निकालेंगे तो AC आपके पास बनेगा यहाँ से 16 प्लस 4 प्लस 16 रूट 36। तो देखिए जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपको मिलेगा 18 प्लस 18 इक्वल टू 36। तो आपकी ये कंडीशन होल्ड होती है पाइथागोरस वाली। इट मीन्स आपके पास ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्लियर। ABC जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर होल्ड नहीं करे तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ये थे हमारे क्वेश्चंस जो हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कहीं पर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप अपनी चैनल पाई हट्स पर जाके आप एक्सरसाइज की वीडियो देखिए, वहाँ से अपना डाउट क्लियर कीजिए। उसके बाद अपने MCQs कीजिए, 100% आपसे सॉल्व होंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर से आता है आपका। सभी क्वेश्चंस आपको इन्हीं पर बेस्ड मिलने वाले हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर सेट 3 एग्जाम। थैंक यू।